तो हमने सेल्स की फिगर देखी, सेल्स का डायग्राम देखा, उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे, और उसमें फर्स्ट पार्ट था सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अब हम आते हैं इस एक्टिविटी 8.3 में। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन अनियन बल्ब। तो हम क्या लेते हैं, एक अनियन बल्ब। अनियन बल्ब का मतलब बल्ब नहीं है, अनियन को ही अनियन बल्ब कहते हैं, क्योंकि जो है उसकी शेप कैसी होती है, बल्ब जैसी। तो अनियन बल्ब का मतलब अनियन है। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स पील, तो उसका सबसे ऊपर का छिलका उतार दिया। यू कैन इजीली सेपरेट दीज फ्रॉम फ्रेशली व्हाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ फोरसेप्स और इवन विद योर हैंड। तो जैसे अनियन छीलते हैं, अनियन को छील लिया और अंदर का जो फ्लैशी व्हाइट पार्ट होता है, अंदर की जो व्हाइट वाली लेयर है, उसे जो है ऑरेंज कलर, ओ सॉरी पिंक कलर का जो ऊपर का कवरिंग होता है उससे अलग कर लिया। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। तो हम उसको जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसकी थिन लेयर्स को अलग कर सकते हैं। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ द थिन अनियन पील, तो एक पतला सा छिलका, उसका पतला सा पीस, थिन लेयर, क्या करा हमने, इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड लेके अनियन पील का एक बहुत पतला सा थिन पीस रख दिया, किसमें, इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। तो ड्रॉप ऑफ वाटर होनी चाहिए, अगर ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं होगी तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और ड्राई होके वो खराब हो जाएगा। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इस थिन लेयर को क्या है, स्मॉलर पीसेस में काट भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोरसेप्स। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। अब हमने इसके ऊपर क्या डाला, एक ड्रॉप जो है मिथाइलिन ब्लू डाला। मिथाइलिन ब्लू क्या है, मिथाइलिन ब्लू डाई है, और डाई से हमें क्या होता है, उसे देखने में आसानी होती है। नहीं तो सारा का सारा अनियन का जो पील है, वो जो लेयर है हम देख रहे हैं थिन लेयर, वो व्हाइट कलर की दिखती है, तो वो ढंग से दिखती नहीं। अनियन के ऊपर ये मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन डालने से अलग अलग पार्ट्स अच्छे से दिखने लगते हैं। टू द लेयर एंड प्लेस कवर स्लिप ऑन इट। इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, फिर कवर स्लिप रख दी। While placing the cover slip, ensure that there is no air bubbles under the cover slip। तो जब हम इसके ऊपर कवर स्लिप रख रहे होते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि अंदर एयर बबल्स नहीं है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अब स्लाइड तैयार हो गई, इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा। ड्रॉ एंड लेबल, तो इसके बाद हमने इसका डायग्राम ड्रॉ करा, और अब इसके बाद हमने इसे कंपेयर करना है फिगर 8.5 से। तो पहले फिगर 8.5 देखते हैं और फिर इसे एक्टिविटी को अच्छे से देखते हैं कि ये एक्टिविटी है क्या। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि एक स्लाइड ली, ग्लास स्लाइड इजीली मिल जाती है। ग्लास स्लाइड आप लोगों ने देखी, इस टाइप की होती है ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने सबसे पहले वाटर डाल दिया, ये वाटर डाल दिया एक ड्रॉप। अब अनियन को लिया, अनियन में एक पतली सी लेयर होती है, बहुत पतली, वो मोटी वाली लेयर नहीं, पतली लेयर होती है अनियन में। वो पतली लेयर ली और उस पतली लेयर का एक छोटा सा टुकड़ा यहां हमने रख दिया इसमें वाटर में। अगर वाटर नहीं रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, तो इसलिए वाटर डालना जरूरी है ताकि ये ड्राई ना हो। ड्राई होके वो खराब हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो वाटर में होना चाहिए वो, तो वाटर में डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, थोड़ा सा मिथाइलिन ब्लू डाई डाल दिया। तो अब मिथाइलिन ब्लू डाई से क्या होता है कि अदरवाइज क्या होता है कि अनियन जो पील है उसका कलर व्हाइट होता है, तो जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही मिथाइलिन ब्लू लगा लेंगे, तो मिथाइलिन ब्लू की खास चीज क्या होती है कि जो सेल है, जैसे ये सेल है, तो सेल के अलग अलग पार्ट्स अलग अमाउंट में डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये साइटोप्लाज्म कम एब्जॉर्ब करता है, सेल वॉल्स ज्यादा करती हैं, और न्यूक्लियस ज्यादा डाई एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से कि ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और ये कम, तो हमें ये सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। जैसे कि आप ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग के बाद बाउंड्री करती हो ना, बाउंड्री डार्क कर देती हो, तो सेम यही चीज होता है। जो बाउंड्रीज होती हैं वो मिथाइलिन ब्लू डाई से डार्क हो जाती हैं। तो डार्क करने से हमें बाउंड्रीज अच्छे से दिखने लगती है, न्यूक्लियस अच्छे से दिखने लगता है, सेल मेम्ब्रेन दिखने लगती है। तो जिस तरीके से आपको ड्राइंग के बाद जो है बाउंड्रीज शो करते हो, उसी तरीके से इस मिथाइलिन ब्लू डाई से बाउंड्रीज अच्छे से दिखने लगती हैं, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें मिथाइलिन ब्लू कम जाता है और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में ज्यादा जाता है।
अब जब ये कलर हो गया तो इसके ऊपर एक गोल कलर की गोल सी कांच की स्लिप आती है, तो इसके ऊपर गोल कांच की स्लिप रखते हैं जिसका नाम होता है कवर स्लिप। गोल कांच की स्लिप रख के क्या कहते हैं उसको कवर स्लिप। कभी कभार गोल आती है और कभी कभार स्क्वायर शेप की भी आती है। तो वो कवर स्लिप रखी, वो बहुत थिन होती है, और कवर स्लिप जब रखते हैं तो ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई एयर बबल नहीं हो। तो इसके ऊपर फिर ये सर्कुलर या स्क्वायर ग्लास स्लिप रखी, इसे बंद कर दिया। तो ये हमारी स्लाइड प्रिपेयर है। तो ग्लास की स्लाइड है, नीचे मिथाइलिन ब्लू में अनियन पील है, तो ग्लास में से सब कुछ दिखता है। तो अब हम इसे स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कि ग्लास स्लाइड में हमें क्या क्या दिख रहा है। तो अब जो ग्लास स्लाइड बनी है उसके नीचे हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका कलर थोड़ा येलोइश दिखाया है, बट आई थिंक कि ये कलर लाइट ब्लू कलर इस कलर में दिखाना चाहिए था तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि रीजन ये है कि हमने इसमें मिथाइलिन ब्लू लगाया है तो ब्लू कलर आएगा। तो एनीवे बट हम देखते हैं। तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें, सेल ऑब्जर्व्ड इन एन अनियन पील, तो अनियन पील में जो सेल ऑब्जर्व होती है वो इस तरीके की दिखती हैं। उसमें देखिए हर एक की सेल की एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल की एक सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या है न्यूक्लियस। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन, तो बाउंड्री क्या है सेल मेम्ब्रेन, कवर बाई अनादर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो इसमें एक और अनादर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये डेंस बॉडी है राउंड सी, ये क्या है न्यूक्लियस है। द जेली लाइक सब्सटेंस, तो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या है साइटोप्लाज्म। तो सेम लगभग सभी सेल्स का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि यही सेम है कि एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सिंस ये प्लांट सेल है तो इसमें एक सेल मेम्ब्रेन भी है, तो यहां दिख नहीं रही है थिक, बट इसमें अगर और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एक सेल वॉल भी दिखेगी। और बीच में क्या लिक्विड जैसा जेली लाइक लिक्विड क्या है साइटोप्लाज्म। तो ये सब चीजें सेल में होती हैं। तो जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो वो जेल जैसा जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब देखो बूजो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल्स। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल क्यों होती है जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन ही होती है। यू हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। तो आपको ये तो पता है कि सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है शेप मिलती है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cells of plant called cell wall. तो प्लांट में एक एडिशनल लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी हो जाती है। अभी देखते हैं हम कि क्यों होती है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो प्लांट जो सेल होती है उसे किस किस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए, टेम्परेचर से, क्योंकि प्लांट्स तो बाहर है घर में तो है नहीं, फिर हाई विंड भी है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी चेंज होता रहता है। तो इन सब से वेरिएशन की वजह से उनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर चाहिए होती है। तो वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर क्या है सेल वॉल। वही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर क्या है सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो वो चल नहीं सकते। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रांसेंडेंटिया, इलोडिया और रोइयो। तो ये डिफरेंट टाइप की लीफ में भी जो है सेल्स ऑब्जर्व की जा सकती हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन केस ऑफ अनियन। तो जैसे अनियन की स्लाइड बनाई इसी तरीके से हम ट्रेडेंशिएस्टा, इलोडिया और रोइयो की भी स्लाइड बना सकते हैं। पहेली आस्क बूजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो पहेली बूजो से पूछती है कि क्या जो है वो एनिमल सेल भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकता है कि नहीं। ठीक है। अब जो है एक इंपॉर्टेंट बात, तो आप लोग ये कहोगे कि प्लांट को घर पे रख देंगे तो क्या उसकी जो है प्लांट को अगर घर पे रखने लगेंगे एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से बचाने लगेंगे
या विंड स्पीड से टेम्परेचर से बचाने लगेंगे तो क्या उसमें सेल वॉल नहीं होगी? ऐसा नहीं होगा, घर पे भी सेल वॉल होगी। क्योंकि देखिए ये जो चेंजेस आते हैं बहुत स्लो है, ये हजारों साल में आते हैं। अगर हजारों साल तक प्लांट्स एक कंट्रोल्ड कंडीशन में रखे जाएंगे तो उनकी सेल वॉल खत्म हो सकती है, लेकिन 1 या 2 दिन में, 1 साल में खत्म नहीं होगी। जैसे कि आप एक मुर्गी के बच्चे को घर में लाके जो है रख दो, तो उसका नेचर सडनली चेंज नहीं हो जाएगा, वो वैसे की वैसे ही मुर्गी का बच्चा रहता है। तो सडनली चेंज नहीं होता, हजारों साल में कोई चीज चेंज होती है।